मुंबई में यात्री को कई थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर का परमिट रद्द, चालान भी कटा, वायरल हुआ वीडियो। मुंबई में यात्री को कई थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर का परमिट रद्द, चालान भी कटा, वायरल हुआ वीडियो। मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरटीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस ऑटो ड्राइवर का परमिट रद्द किया गया। मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक यात्री को थप्पड़ मार रहा था। अब इस ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर है कि उसका परमिट रद्द किया जाएगा। दरअसल ये मामला उस वक्त तूल पकड़ा जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि यात्री ड्राइवर के पैर भी छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्राइवर को उस पर तरस नहीं आता है और वह उसके साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस ड्राइवर के खिलाफ जमकर गुस्सा हो रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। नोएडा से सटे दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 2 बदमाशों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पैर पर गोली लगी है। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी का नाम कार्तिक जाखड़ है और दूसरे आरोपी का नाम कविश है। ये दोनों आरोपी अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए काम करते हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दोनों आरोपियों के न्यू अशोक नगर इलाके में आने का इनपुट मिला था। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने ट्रैप लगाया और इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने बदमाश के पैर पर गोली मार दी। अगली खबर, 2 मासूम बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदी मां, दिखाई बहादुरी और बचा ली जान। तीज पर्व के अवसर पर खेड़ी बाजार के बेल नदी घाट पर बुधवार 27 अगस्त को बड़ा हादसा होते होते टल गया। नदी के घाट पर खेल रहे 2 मासूम बच्चे अचानक पैर फिसलने से नदी में जा गिरे और तेज बहाव में बहने लगे। घटना दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की है। नदी किनारे पूजा कर रही महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बच्चे की मां किरण ब्राह्मणे ने साहस दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और बहादुरी के साथ दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देख उसकी माँ पागल लड़कों को अगली खबर, बैतूल में सामने आया हैरान कर देने वाला रोड एक्सीडेंट। स्पीड ब्रेकर पर ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचला। मध्य प्रदेश के बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में पोषण केंद्र की केयरटेकर की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। स्कूटी पर सवार यह केयरटेकर अपने गांव से चिचोली स्थित एनआईसी कार्यालय आ रही थी। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आ गई। महिला स्कूटी पर सवार थी। इसी दौरान एक स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी के अनियंत्रित हो जाने से वह गिर पड़ी। इसी बीच पीछे से आ रहा सीमेंट से भरा ट्रक ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रजनी गंगारे के रूप में हुई है। वे जोगली गांव की रहने वाली थी। एक बच्चा है, 2010 में पदस्थ हुई थी और वह 35 साल की है। 10 साल का बच्चा बाल बाल बच गया। अगली खबर, प्रसव पीड़ा से परेशान थी महिला, ग्रामीणों ने बैलगाड़ी से पार कराई उफनती नदी। वीडियो देख पसीज जाएगा दिल। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला बैलगाड़ी पर सवार है। वहां गांव के अन्य लोग बैलगाड़ी के साथ चल रहे हैं। ग्रामीण की मदद से बैलगाड़ी नदी पार करती है। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो बैलगाड़ी पर अस्पताल ले जाया गया। बैलगाड़ी के लिए भी रास्ता नहीं था। ऐसे में गांव के लोगों ने मदद की और नदी पार करके महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव के लोग बैलगाड़ी के चारों तरफ चल रहे हैं। बैलगाड़ी उफनती नदी पार करती हुई उसके बाद उसे एम्बुलेंस मिलती है और वह अस्पताल पहुंचती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में अभी भी हालत बदतर बनी हुई है और आश्वासनों के बावजूद भी भाजी नदी पर अब तक कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस वजह से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है।
काही धंदा नाही पैसे वाटीने राखून व्हायची राहुल गांधी के बयानों से बिहार में सियासी बवाल। बीजेपी जेडीयू ने दिया करारा जवाब। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में राहुल गांधी के दिए एक बयान से सूबे की राजनीति गर्मा गई है। पीएम मोदी पर वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग पर सवालों ने विवाद खड़ा कर दिया। स्टालिन के साथ मंच साझा करने पर बीजेपी जेडीयू ने भी बिहारियों के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे बीजेपी ने सड़क छाप करार दिया है। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद थे, जिनके बिहार आने पर बीजेपी और जेडीयू ने बिहारियों के अपमान का मुद्दा उठाकर पलटवार किया है। साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही दोनों ही गठबंधनों के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। धर्म की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ के प्रति अनुकूलता है। समाज की मान्यता है कि विरोध बहुत कम हो गया है। जो विरोध है उसकी धार कम हो गई है। दिल्ली में चल रहे आरएसएस के 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज पर बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सामाजिक समरसता का कार्य कठिन होते हुए भी करना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मोहन भागवत ने अपने आसपास के वंचित वर्ग में मित्रता करें, मंदिर, पानी और शमशान में कोई भेद न करे, किसी को कोई रोक ना हो और किसी ऐसी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है। अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी के उपयोग को प्राथमिकता दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, दबाव में नहीं। यह स्वदेशी है। कुटुंब प्रबोधन, परिवार में बैठकर सोचे कि अपने भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने देश और समाज के लिए किसी प्रकार से कोई भी कार्य करना, पौधा लगाने से लेकर वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने तक की कोई भी छोटा सा कार्य करने से देश और समाज से जुड़ने का मानस बनेगा। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।